अगर खेत में हल जोत सकता है तो खेत अगर दिल्ली जा सकता है, खेत भी दिल्ली जा सकता है। तो पैदल जाएंगे और उधर रोड से गाड़ी से जाएंगे। हाँ, स्वागत है आपका बीएन न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद हैं वेद प्रकाश बेदू के यहाँ, जो एक किसान के नेता हैं, जो किसान आजकल अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, हम इनसे जानेंगे और इनका परिचय जानेंगे। भैया आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार सभी श्रोता बंधु को। आपकी खबर में जो भी सब्सक्राइबर हैं या श्रोता देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश सिंह बेदू है। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट का मैं गाजीपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, देखा जाए कि किसान आजकल जो धरने पर बैठे हैं और एमएसपी को लेकर क्या है पूरा मामला, हम चाहेंगे दर्शक को बताइए थोड़ा सा। देखिए, पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूँ, किसानों की बात को मान जाना चाहिए सरकार को। किसान जो है कि रीढ़ की हड्डी है, जानते हैं। किसान, पूरे भारत के किसान अगर अनाज बेचना बंद कर दें तो देश भुखमरी की कगार पे चला जाएगा। मगर नहीं, किसान देश सबका है और उस देश के हम लोग वासी हैं। सरकार की क्षति नहीं करनी चाहिए किसानों को भी, और सरकार को भी बात मान जानी चाहिए। अच्छा, किसान आयोग का गठन कर देना चाहिए। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देना चाहिए किसानों को। क्या कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसलिए सरकार को बात किसानों की मान जानी चाहिए। और जो सरकार कर रही है किसानों के साथ, नाइंसाफी कर रही है। देखा किसान के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये सरकार अन्याय कर रही है। क्या ये जी, सरकार के साथ, ये सरकार जो किसान के साथ अन्याय कर रही है, तमाम आंसू गैस छोड़ना, ये गोले छोड़ना, उनको बॉर्डर पर नहीं जाने देना, कहीं ना कहीं किसान से सरकार डर रही है। देखिए, सरकार को क्या कहा जाए, एसी में बैठने वाले लोग किसानों का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। अरे, खेत में हल जोतने वाले से पूछिए कि फसल उगाने में कितना खून और पसीना एक करना पड़ता है, उसका दर्द पूछिए। पानी बरावे वाले से पूछिए, खेत में हल जोतने वाले से पूछिए ना महाराज। अभी एक नेता का बयान वायरल हो रहा था कि वो किसान कहाँ है जो मर्सिडीज लेके धरने में आ रहे हैं, करोड़ों रुपए का ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, थार गाड़ी लेके आ रहे हैं, ब्रेजा लेके आ रहे हैं, तो किसान कहाँ से हो तो सकते बड़े हैं। बड़े किसान है तो कौन लेके आएगा भाई? बड़े बड़े किसान हैं जो एक एक हजार कुंटल धान बेचते हैं, एक एक हजार कुंटल गेहूं बेचते हैं। वो क्या खरीदने का अधिकार नहीं है उसको? क्यों नहीं खरीदने का अधिकार है? आपको फ्लाइट से घूमने का अधिकार है, उसे थार पे चढ़ने का अधिकार नहीं है। ये कौन सा कानून में लिखा है बताइए? किसान, ये मतलब किसान के मतलब नेते लोग कह रहे हैं कि ऐसा किसान हो ही नहीं सकता है। उनको समझ में आता है कि किसान माना जाए कि जो गरीब है, रोज पानी चलाता है, उनको समझ में आता है कि वही किसान है। ऐसा है कि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, सक्सेसफुल सोच लिए कि 10% ही लोग होते हैं। तो भाई, किसान नेता है, नेतृत्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके घर में कोई नौकरी चाकरी वाला है। मैं ही बेरोजगार हूँ। मेरे ही घर वाले ने कार दिया खरीद के। वो कोई कहे कि कहाँ से लाया है? मेरे भी पिताजी मुझे कार दिए हैं खरीद के, मेरे भाई कार दिए हैं सब खरीद के। तो कोई पूछे कि कहाँ से ले आए? मेरे पिताजी ने 1 लाख 1-1 लाख की भैंस बेचते हैं। तो कोई पूछे कि कहाँ से लाते हैं? 4 व्हीलर पे चढ़ने के लिए, 2 व्हीलर पे चढ़ने। ये कोई बात थोड़ी हुई महाराज, ये तो कोई बात थोड़ी हुई। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूँ। आज भी ये किसानी होती है, अच्छी किसानी होती है, अच्छी खेती होती है, अच्छे पशु रहते हैं। पत्रकार महोदय से कहूंगा, चाहूंगा कि पीछे भी एक बार दिखा दें कि पशु भी हमारे पास रहते हैं, ट्रैक्टर भी हमारे पास भी ट्रैक्टर है। इसका मतलब को कह दे कि कोई किसान के पास ट्रैक्टर कहाँ से आ जाएगा? अरे, किसान के पास नहीं आ जाएगा तो अरबपति के पास ट्रैक्टर आएगा। किसान अपना यूज के लिए रखा है। तो सरकार को इस पर कहीं ना कहीं किसान की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। किसानों की बात को सरकार को मान जाना चाहिए। किसान का आय दुगनी तुरंत हो जाती। किसान आयोग का गठन कर दे, किसान उसकी अध्यक्ष हो जाए। किसान तय करेंगे। हम
हम फसल हमारी होगी और रेट सरकार तय करेगा, ये कदापि नहीं चलने दिया जाएगा। फसल हमारी है और रेट कोई और तय करे, ये कहाँ का कानून है भाई? ये नहीं चाहिए, ऐसा काला कानून को वापस लेना चाहिए। कहीं न कहीं आपका भी ये मानना है किसान के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही है इस समय। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग भी दिल्ली जाने के लिए बाध्य हैं। हम लोग भी दिल्ली जाने के लिए बाध्य हैं। ऐसा थोड़े हम भी किसानों का समर्थन करता हूँ और जहाँ भी जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी हम जाने के लिए तैयार हैं और पूर्वांचल से अच्छी टीम के साथ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार किसानों की बात जो है कि जायज है, कहीं न कहीं आप मान ले, नहीं तो किसान उग्र होंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार की फटी पड़ी है। कैसे जाएँगे? बड़े-बड़े बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, रोड पर बड़ी-बड़ी कीलें ठोक दी गई है। किसान उससे क्या नाम है कि ड्रोन द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे तो हैं। किसान अपना संसाधन खुद तय कर लेता है। किसान पैदल भी जाने की क्षमता किसानों के पास है, ऐसा नहीं है। किसान मजबूत है, किसान कलेजे से मजबूत है, स्ट्रांग है। किसानों को ऐसा इतना कमजोर सरकार ना समझे। कहीं न कहीं आप लोग चुनाव से पहले चुनाव से पहले सरकार को घुटने पे लाने का आप लोग काम करेंगे। ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। 2014 में मुझे ख्याल है जो भाजपा आंदोलन करके ही सरकार बनाई है, जो भाजपा आंदोलन करके ही सरकार बनाई है और वह कह रही है कि चुनाव सर पे इसलिए राजनीति हो रही है। राजनीति तो आप भी कर रहे थे, फिर आप भी तो राजनीति कर रहे थे उस समय। 2014 विधानसभा घेराव करने का क्या मतलब था? तमाम सड़कों पे, रोड पे उतरने का क्या मतलब था? अच्छा, देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम्म। उनका ये कहना है कि अगर किसानों के ऊपर कुछ होता है हम्म। तो मतलब इनके खिलाफ हम लोग मतलब कोर्ट में नहीं जाके इनका मुकदमा एक भी नहीं लड़ा जाएगा। अगर कोई इनके ऊपर कार्रवाई कर देता है, सरकार अगर कर देती है, तो हम लोग मतलब नहीं जाएँगे। क्या ऐसा सब वकील कर सकते हैं संभवतः? ऐसा नहीं है, बहुत वकील हैं जो कि किसान हैं। बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो किसान हैं। तो उसी से तो वो लोग भी किसान के सपोर्ट में आके खड़ा हो रहे हैं। हाँ, बहुत तो सारे। वकीलों को आप लोग जो वकील हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के समर्थन में खड़े हो गए। चलिए, ये हमारे साथ थे किसान के नेता जो वेद प्रकाश बेदू। इनका बड़ा दावा है कि अगर चुनाव से पहले अगर सरकार अगर नहीं मतलब ये कानून वापस करती है तो हम लोग सरकार को कहीं न कहीं घुटने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।